जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल अजीज पोल्ट्री बिहार में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 कारणों के बारे में जिसकी वजह से भारत में मुर्गी पालन स्टार्ट करने वाले 90% किसान फेल हो जाते हैं। सिर्फ 10% ही कामयाब हो पाते हैं। यानी कि अगर 10 फार्मर्स मुर्गी पालन स्टार्ट करें तो 9 फार्मर्स फेल हो जाते हैं, उनको विफलता प्राप्त होती है, वो सफल नहीं हो पाते। और सिर्फ एक ही फार्मर होता है जो कामयाबी हासिल करता है। और अगर आप एक सफल किसान बनना चाहते हैं मुर्गी पालन में तो आपको इन सभी 10 कारणों को जानना जरूरी होता है, क्योंकि ये सभी जो कारण होते हैं, अगर एक भी गलती आप कर देते हैं तो वो एक गलती काफ़ी है आपको इस बिज़नेस में फेल करने के लिए। और ये जो 90% किसान फेल होते हैं उनके लिए वो कभी ना कभी अपने फार्म में जब शुरुआत करते हैं, क्योंकि जानकारी नहीं होती है, तो एक भी अगर एक ना एक गलती जरूर किए होते हैं। और कुछ फार्मर्स तो बहुत सारे 2-3 या फिर सारे के सारे गलतियां कर देते हैं क्योंकि जानकारी नहीं होती। तो आपको इससे रिलेटेड जानकारी होना चाहिए, बस उसी लिए आज हमारा मकसद है कि आपको जानकारी दिया जाए और इस वीडियो को बनाया जाए। सबसे पहला, बिना प्लानिंग के मुर्गी पालन को स्टार्ट करना। नए फार्मर्स आते हैं, उनको मुर्गी पालन का इंटरेस्ट उतना तो है नहीं, पता भी नहीं है मुर्गी पालन का। बस आए, उनको कहीं से जानकारी मिल गया, स्टार्ट कर दिया। उनके पास कोई प्लानिंग ही नहीं है कि वो कितने मुर्गी से स्टार्ट करेंगे, कहाँ पर रखेंगे, कैसा फार्म बनाएंगे, कैसे मैनेजमेंट करेंगे, कहाँ पर मार्केटिंग करेंगे, कैसे बेचेंगे, उनको कुछ जानकारी नहीं होती है। तो जिस इंसान को इस बिज़नेस से रिलेटेड कुछ भी जानकारी नहीं है तो वो कैसे कामयाब हो सकता है जिसने कभी प्लानिंग किया ही नहीं है। इसमें बिजनेस प्लानिंग से ही चलता है। और मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि मुर्गी पालन में जो 90% किसान फेल होते हैं उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है बिना ट्रेनिंग के स्टार्ट करना। मुर्गी पालन के रिलेटेड वीडियोस यूट्यूब में भरे पड़े हैं, हर कोई आपको बता रहा है। सिर्फ मुझे तो लगता है जब मैं यूट्यूब में सर्च करता हूँ तो बहुत कम ऐसे क्रिएटर्स हैं जो मुर्गी पालन से रिलेटेड किसानों को सतर्क कर रहे हैं कि भाई आप सही जानकारी के बाद ही करें। हर कोई बस मुर्गी पालन के बारे में अफवाह फैलाने में लगा हुआ है कि इससे इतना कमाई हो जाता है, अभी शुरू कर दीजिए। ऐसा नहीं होता है। बिजनेस फार्मिंग में मेहनत के साथ आपकी प्लानिंग और जानकारी जरूरी होता है। तो बिना ट्रेनिंग के तो स्टार्ट मैं कहूँगा पर्सनली नहीं करिए। आप चाहे किसी सरकारी संस्थान से ट्रेनिंग लीजिए या फिर किसी फार्मर से ट्रेनिंग लीजिए या फिर किसी प्राइवेट संस्थान से लीजिए, लेकिन आपको मुर्गी पालन का जानकारी होना ही चाहिए। 7 से 10 दिन का ट्रेनिंग पीरियड होता है। जब भी ये कहीं पर भी ट्रेनिंग दिया जाता है 7 से 10 दिन के अंदर दिया जाता है। तो 7 से 10 दिन आप लगा ही सकते हैं इसके ट्रेनिंग के लिए। अगर आप मुर्गी पालन में वाकई में इंटरेस्टेड है तो आपके आसपास कहीं भी है, पता कीजिए और ट्रेनिंग जरूर लीजिए मुर्गी पालन स्टार्ट करने से पहले। अब बात करेंगे हम तीसरे बड़े कारण का, वह नस्ल का गलत चुनाव। मुर्गी पालन में बहुत सारी नस्लें हैं। आप बॉयलर फार्मिंग कर सकते हैं, सोनाली कर सकते हैं, प्योर देसी ब्रीड का कर सकते हैं, असील कर सकते हैं, डबल FG कर सकते हैं, RIR कर सकते हैं। मुर्गी के प्रजातियों का भरमार है और बहुत सारे फार्मर्स उसके कुछ बेनिफिट्स तो होते हैं। हर अलग अलग प्रजातियों के क्यों उन अलग अलग प्रजाति बनाई गई है, बेनिफिट है तब। अब बिना जानकारी के आपके पास कोई मार्केटिंग नहीं है किसी चीज़ का, आपको कुछ नहीं है, आपने सोचा कि ये मुर्गी अंडा ज़्यादा देती है तो इसको हम स्टार्ट कर देते हैं, बट अंडे को आपको बेचना कैसे आपको पता ही नहीं है। ये मांस के लिए है सोनाली, हर कोई सोनाली स्टार्ट कर रहा है, बट सोनाली का मार्केट कहाँ है वो आपको पता ही नहीं है, तो वो आपके लिए नहीं है। तीसरा कारण ये था। अब बात करेंगे हम चौथे कारण का कि बाजार तैयार ना करना। आप जब मुर्गी पालन स्टार्ट कर रहे हैं आपको शुरू में ही आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जिस भी प्रजाति का स्टार्ट कर रहे हैं क्या उसका आपके आसपास में मार्केट है, डिमांड है, क्या आप उसको बेच सकते हैं। अगर नहीं तो उस प्रजाति को आप पालिए मत। जिस प्रजाति के मुर्गियों को आप सही तरीके से अच्छी कीमत पर बेच सकते हैं उसी का चुनाव करिए, उसी को फार्मिंग करिए। अगर आपके आसपास सोनाली का डिमांड ज़्यादा है और आप उसको बेच सकते हैं, कीमत भी बढ़िया है, तो आप सोनाली करिए। अगर ब्रॉयलर का डिमांड तो मेरे ख्याल से हर जगह होता है, ब्रॉयलर का करिए अगर आपको इंटरेस्ट है। अब बात करते हैं 5वें कारण की, लापरवाही। फार्म में सही से साफ सफाई ना करना, मैनेजमेंट में लापरवाही, ये मुझे लगता है कि सबसे बड़े कारणों में से एक है। क्योंकि अगर आपको ये पता ही नहीं है कि फार्म में मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, साफ सफाई कैसे करना है, उससे बीमारियों से बचाना किस तरीके से, तो उसकी जानकारी होना चाहिए।
तो बेसिकली आप जब स्टार्ट करते हैं, ये जो आपको पॉइंट्स बताया जा रहा है इन सब पर एक डिटेल में वीडियो बनाया जा सकता है 10-10 मिनट का, बट मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, डिटेल में नहीं बता पाऊँगा क्योंकि वीडियो को मुझे छोटा ही बनाना है, आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइएगा। उसके बाद हम बात करते हैं छठे पॉइंट का, वैक्सीन को हल्के में लेना। वैक्सीनेशन मुर्गियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी दूसरी प्रजाति, दूसरे फार्मिंग में जाइए, आप बकरी पालन लीजिए, मछली पालन लीजिए, या फिर आप डेयरी फार्म लीजिए, दूध उत्पादन के लिए गाय का पालन कर रहे हैं, तो इन सब में उतना बीमारी नहीं है, ना मछली में है, ना बकरी में है, और ना ही डेयरी फार्म में उतना बीमारी नहीं है जितना मुर्गियों में। मुर्गियों में बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं, और सभी बीमारियां, ज़्यादातर बीमारियां ऐसी होती हैं कि अगर आपकी फार्म में एक भी बीमारी आ जाती है, प्रवेश कर जाती है, तो बहुत मुश्किल से ही आप उसको संभाल सकते हैं। आपका पूरा का पूरा फार्म खाली हो सकता है, सभी मुर्गियां मर सकती है, इतनी खतरनाक बीमारियां होती है। और वैक्सीनेशन सिर्फ और सिर्फ आपके मुर्गियों की सेफ्टी के लिए, कि आपकी बीमार मुर्गियों में वो इम्यूनिटी बिल्ड हो जाए कि अगर बीमारी आ भी जाए तो उससे लड़ सके मुर्गियां, इसीलिए वैक्सीनेशन किया जाता है। तो वैक्सीनेशन को हल्के में मत लीजिए, जब समय अनुसार वैक्सीन देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और वैक्सीनेशन से रिलेटेड अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि शुरुआत में ही फिजूल के खर्च करना। जब आप मतलब वीडियोस देख रहे हैं, आपको हर कोई बता रहा है कि इतना प्रॉफिट है, इतना ये है, तो आपका मनोबल बहुत ऊंचा होता है। आप बड़ा फार्म बना लेते हैं, फैन लगाते हैं, कूलर लगाते हैं, पहले से 10-10 हीटर लगा के रख देते हैं, लेकिन उतना में आपको नहीं करना है, वो फालतू का खर्चा कर रहे हैं आप। शुरुआत करिए छोटे से। जिस बिजनेस में जितना ज़्यादा रिस्क है उसको आपको छोटे से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कि आप उसमें सक्सेसफुल होंगे या नहीं, आपकी कितनी धीरजता है, क्या आप, क्योंकि हर एक इंसान हर एक बिजनेस के लिए बना नहीं होता। और मुर्गी पालन में अभी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, इसीलिए आप सभी को रिकमेंड मेरा यही रहेगा कि मुर्गी पालन कम खर्चे में, जितना कम खर्चे में आप स्टार्ट कर सकते हैं उतना खर्चे आपका कम खर्चे में स्टार्ट करिएगा, आपको प्रॉफिट भी दिखेगा, आप उसमें इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे बढ़ा करिए। उसके बाद हम बात कर 8वें पॉइंट का, तो फीड क्वालिटी या फिर खर्चे बैलेंस ना होना। देखिए, फीड की क्वालिटी अभी जब शुरुआत कर रहे हैं तो क्या करते हैं कि या तो कंपनी, बढ़िया कंपनी जो नाम जिनका फेमस हो गया है, बस उसका खिलाने के चक्कर में फीड कॉस्ट को ज़्यादा कर लेंगे, महंगा कर लेंगे, जिसकी वजह से प्रॉफिट नहीं होगा, या फिर पैसा बचाने के चक्कर में लो क्वालिटी का फीड दे देंगे, जिसकी वजह से मुर्गियाँ सही से ग्रोथ ही नहीं करेंगी, तो ऐसे में भी लॉस हो सकता है। तो इसीलिए आप फीड के बारे में रिसर्च करिए आसपास कि किस ब्रांड की फीड बेहतर है और भरोसामंद है। अब हम बात करते हैं 9वें मिस्टेक की, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक्स में से एक होती है मुर्गी पालन में। ये होती है कि निगरानी ना रखना, या फिर हर किसी को फार्म के अंदर आने देना। आपके रिश्तेदार आएंगे आपकी फार्म को देखने के लिए, आपके भाई बहन आएंगे, दोस्त आएंगे, हर किसी को फार्म के अंदर नहीं जाने देना है। मुर्गी पालन में बीमारियाँ बहुत खतरनाक होती है, आपको पता चल गया होगा। और अगर आपने अब तक वीडियो को देखा है, मतलब आपको मुर्गी पालन में वाकई में इंटरेस्ट है, तो आपको इसलिए बधाई मैं देता हूँ कि आपने इतना लंबा वीडियो अब तक देखा है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि मुर्गी पालन फार्म के अंदर हर किसी को नहीं जाने दिया सकता। जो इंसान जाता है, फीड डालता है, उनका रखरखाव करता है, वही इंसान जाए, बेहतर है। हर किसी को आने देने से अलग अलग प्रकार की बीमारियां आ सकती है, पता नहीं कौन इंसान कहाँ से आ रहा है, क्या क्या छू के आ रहा है, इसीलिए इससे सतर्क रहे, हर किसी को अंदर ना आने दे। उसके बाद 10वां पॉइंट, मुझे लगता है कि ये सबसे बड़े कारणों में से एक होता है कि धैर्य ना रखना या फिर धैर्य की कमी होना। इसमें आपको धैर्य चाहिए होगा। आप एक बार आपको मुनाफा नहीं हुआ, दूसरी बार आपको थोड़ा और बेहतर किए, तीसरी बार में और बेहतर किए, तो धीरे धीरे आप बेहतर करिएगा, या फिर आप एक ही बार में पूरा ये करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप एक ही बार में, पहली बार में कर रहे हैं, आपको बढ़िया मुनाफा भी हुआ हो। इसका मतलब ये है कि आपको सही जानकारी है और आप धीरे धीरे उसको और स्केल भी कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको पहली बार में ही बहुत ज़्यादा मुनाफा हो जाए, इसीलिए आपके अंदर धैर्य होना ही चाहिए। तो दोस्तों, मुर्गी पालन एक आसान बिजनेस है, लेकिन तब जब आप उसको समझदारी के साथ और सही जानकारी के साथ करेंगे और इन सभी गलतियों को जो बताया गया वीडियो में उनको करने से बचेंगे तब, तो यकीन मानिए आप भी महीने की अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। बस शांति, सीख और सही रणनीति को फॉलो करिए तब। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर हो सके तो शेयर कर दीजिएगा।